लौह अयस्क यानी आयरन ओरिस, क्ले यानी मिट्टी, लाइमस्टोन और एक दो चीजें मिलाकर सीमेंट को बनाया जाता है। मतलब चट्टान बनती है एक, उसे जलाकर बहुत हाई टेम्परेचर पे, और उसके बाद उसे पीस कर सीमेंट बनाई जाती है, जिनसे बनती हैं ये बिल्डिंगें बड़ी बड़ी। लौह अयस्क यानी आयरन ओरिस से लोहा बनता है, जिससे बनती है सरिया, जिससे ट्रेन की पटरियां बनती हैं। और ये बच्चे जहाँ झूल रहे हैं, उस झूले का जो बेस है पूरा लोहे का ही है। तो ये सारा कुछ इंसान ने बनाया है। क्या खास बात है इंसान में, यानी जानवर भी बनाए गए, वेजिटेशन, ट्रीज, फिशेस, दुनिया भर की चीजें वो सब बनाई गई हैं। लेकिन इंसान ने इसी मिट्टी से, इसी धरती से ये सारी चीजें निकाल कर और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, जिसे देखकर आंखें खुल जाती हैं। आप जानते हैं ये लगभग 25 साल पहले, ये मैं जब यहाँ आया था एक बार, तो यहाँ से कुछ देखने के बाद यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। एक या दो मकान, एक पुराना मंदिर, बाकी सारी जो जमीन थी वो हरी भरी या सूखी दिखाई देती थी। पहाड़, जमीन, ये सब चीजें दिखाई देती थी। अब जहां देखो दूर तक कंक्रीट के जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। आज यहाँ कंक्रीट के जंगल हैं, सड़कें हैं, और उन सड़कों पर एक मेला लगा है। मेला हालांकि पहले से लगता आ रहा है, अराउंड 150 200 ईयर का हिस्ट्री है मेले का, क्योंकि मंदिर है। ये हर साल ये मेला यहाँ लगता है। और एक इंसान होने के नाते मैं हमेशा इस चीज को खोजता हूँ कि आखिर क्या खास है इंसान में, और अपने ब्लॉग में ऐसी ही चीजों को लेकर मैं आता हूँ और ये सही सवाल अपने आप से पूछता हूँ और आपसे पूछता हूँ। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करें अगर मेरी बातें जरा सा भी आपके मन को छूती हैं, जरा सा भी आप रिलेट कर पाते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं मुंबई के सबर्ब कल्याण के इस 30 गांव के एरिया से। आज मैं मुंबई की एक सबर्ब कल्याण के 30 गांव नाम की एक जगह पे आया हुआ हूँ, जो कल्याण स्टेशन से ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि मेला मुझे कितना पसंद है। मेला चूंकि फिलॉसफी को एक ईंधन देता है, एक फ्यूल देता है, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। मेला मुझे बहुत पसंद होता है, चाहे वो छोटा मेला हो, चाहे बड़ा मेला हो, चाहे वो शहर में हो, मेट्रोज में हो, कस्बे में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, मुझे बहुत पसंद आता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कैसा लगा ये ब्लॉग। कल्याण के दुर्गाड़ी किले के बारे में भी मेरा एक ब्लॉग है, वो ब्लॉग भी आप देख सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा ब्लॉग है। और फिलहाल ये जो ब्लॉग है, ये तो यहाँ जो कल्याण का एक छोटा सा कोना है कल्याण ईस्ट में, वहाँ एक 30 गांव नाम की एक जगह है, गांव है समझ लीजिए। अब तो सब कुछ शहर बन चुका है, जैसा आपने देखा होगा शुरुआत में कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन चुकी हैं। तो वो 30 गांव में ये मेला लगा हुआ है, और मेला कहीं भी लग जाए, अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताऊँगा है। चाहे वहाँ ऐसी चरखियाँ ना हो, ऐसी टॉय ट्रेन्स ना हो, लेकिन मैं उसे कवर ज़रूर करूँगा। यहाँ तो बहुत सी टॉय ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत बड़े एरिया में ये लगा हुआ है मेला। एक मेला मैंने और कवर किया था वर्ली में, और ये सील बट्टे को आप देख पाएंगे। यहाँ चक्की है, पता नहीं इस चक्की में गेहूँ पीसा जा सकता है या नहीं, मुझे पता नहीं है, सिर्फ शो पीस के लिए है या नहीं। और ये बच्चे झूला झूल रहे हैं, और ये ऐसा मोमेंट होता है जहाँ मैं देख के रुक जाता हूँ, बस देखते रहना चाहता हूँ। मैं अपने बचपन में ऐसा झूला तो नहीं झूल पाया, लेकिन ये प्योर जॉय है इस दुनिया में आने का, एक
एक लक्ष्य और एक एम्बिशन सबसे पहले जो पूरा होता है हम जब बड़े होते हैं तो वो ये होता है। ये सब कुछ मेमोरीज होती हैं जो बच्चे आज यहाँ झूल रहे हैं उन्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर वो उनके पास फोटोग्राफ्स या वीडियो जब वो देखेंगे तो उन्हें याद रहेगा। तो ये 30 गांव कल्याण का मेला है। 30 गांव कल्याण ईस्ट में है जैसा मैंने बताया, और ये काफ़ी पुराना एक जरी मरी माता का मंदिर है, टेम्पल है। आगरी कोली कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, और ये पेशवा पीरियड का ये एरिया है, मतलब वसई जो था उससे रिलेटेड है कुछ। और मतलब कल्याण डोंबिवली जो नगर पालिका है उसके अंतर्गत ये आता है एरिया। और ये मेला जो है हर साल लगता है पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा पे। और ये जो माता है जरीमरी वो आगरी कोली समुदाय की कुल देवी हैं। और ये बेर जो होता है, बेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, प्लम, उसको सुखा कर ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये तरह तरह की चटपटी चीज़ें जो खाने में खट्टी वगैरह चीज़ें होती हैं, आम वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मेले में। अब चूँकि बहुत सी आर्टिफिशियल चीज़ें आती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा है ब्लॉग मुझे बताएं। थैंक यू।